प्रभु ये कहते हैं मैंने तुझे जिस काम के लिए भेजा वो एक दिन तो सही से कर लिया कर, ज्यादा नहीं तो तभी कुछ ऐसे पुण्य प्राप्त होने का अवसर आता है जिस अवसरों के माध्यम से हम अपने तन मन धन की शुद्धि कर पाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। अब इधर मैया बहुत ज्यादा व्याकुल है और व्याकुल के साथ साथ अपने भोले बाबा को नाना प्रकार से बुला रही है, कह रही है नाथ मेरी भूल को माफ कर दो प्रभु। रोती है आहें भरती है, शिष्य की भर भर रह जाती है, बरदे बट तक धूनी तक ये सिकरों पर चक्कर खाती है। बरदे तू ही कुछ युक्ति लगा, भोले की ताले खुल जाए, धूनी प्रचेतनी तनिक चेत, जिससे धूनी वाले जग जाए। धूनी से कह रही है, शिखरों पर चक्कर खा रही है और सभी से विनय कर रही है कि आप सभी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें जिससे कि मेरे भोले बाबा की समाधि वो टूट जाए। नदियों से, तालाबों से, पशु पक्षियों से, सभी से बात कर रही है माँ। कहते ना समय बहुत बड़ा बलवान है और हम कभी छोटे सी परिस्थिति के अनुकूल हम अपने धैर्य को छोड़ देते हैं ना, यही सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। प्यारे, हमें अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अच्छा वक्त नहीं रहा हमारे जीवन में तो बुरा भी नहीं रहेगा, इतना ध्यान रखना चाहिए। परिस्थिति आने के अनुकूल, परिस्थिति आने के समय, और अगर बुरा नहीं रहा तो अच्छा भी नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहा तो बुरा नहीं रहेगा। माता अपने धैर्य को छोड़ती जा रही है और इतनी विकलता हो रही है। इसी विकलता में कटे 87 साल, जागे अटल समाध से अह भूषण ससभाल। इधर मैया के दिन विकलता से कटे हैं, इधर भोले बाबा समाधि पर हैं। देवताओं ने युक्ति लगाई कि ऐसे तो अनर्थ हो जाएगा। 87,000 वर्ष बाद भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटी। सती के सामने आते ही फिर भोले बाबा ने उन्हें माँ का ही दर्जा दिया। मेरे प्यारे, कथा को संक्षेप में ले रहे हैं क्योंकि कथा संक्षेप में ही सुनाई जाती है और अगर विस्तार करेंगे तो एक कथा को हम पूरे जीवन में नहीं कह सकते। ये बात सत्य है। जैसे परमात्मा अनंत है वैसे उसकी कथा भी बहुत अनंत है। अगर एक टिप्पणी पर ही पूरा जीवन निकाल दे तब भी हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कथा का जो मेन सार होता है ना, वही सुनाया जाता है, इसे कहते हैं संक्षेप। इधर जैसे ही भोले बाबा की समाधि टूट जाती है, मैया को सामने पाते भोलेनाथ ने कहा जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। और इसी क्षण आकाश मार्ग से जो विमान जा रहे हैं उन विमानों में देवी देवता सभी जा रहे हैं। कहाँ? राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अपने अपने विमानों में अपनी अपनी देवियों के साथ सभी देवता जा रहे हैं और उसी क्षण मैया सती जी की नजर पड़ती है और नजर पड़ने के बाद भोले बाबा से हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी ये कहाँ जा रहे हैं सभी? भोले बाबा ने कहा, देवी ये तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ का प्रबंध किया है, वहां जा रहे हैं सभी यज्ञ में भाग लेने के लिए। माता कहने लगी, ऐसा कौन सा पिता निर्दयी होगा जो अपनी बिटिया को नहीं आमंत्रित किया जिसने? भोले बाबा कहने लगे, देवी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पिता के यहाँ
यज्ञ का प्रबंध है, वहां ये सभी जा रहे हैं। माता कहने लगी नाथ मुझे बुलावा नहीं आया। भोले बाबा कहने लगे अगर बुलावा आता तो तुम्हें पूछने की क्या आवश्यकता थी देवी, तुम्हारे पिता का और मेरा कोई बैर है इसलिए। सती जी कहने लगी अगर तुम्हारा बैर है तो मेरा तो नहीं है, मैं तो उनकी बिटिया हूं, मुझे तो बुलाना चाहिए। इधर भोले बाबा ने कहा कि देवी तुम हो तो मेरे घर इसलिए। सती जी कहने लगी भोलेनाथ मैं भी जाऊंगी। भोलेनाथ कहने लगे जाने को तो मना नहीं है, जाओ जाने को रोक नहीं, पर जाने पर पछताओगी, जाओगी सील सुझावों से जो बिना बुलाए जाओगी। होगा क्या तुम्हारा मालूम है? हो गया तभी अपमान वहां हे देवी, तो बिना प्राण नहीं आओगी। ये सोच समझ कर धैर्य धरो, तुम बिना भुलाए न जाओगी। बाबा की इतनी बात सुनी, देवी ने अतरज कर डाला, कह दिया साफ के लाठी से मुझको भी हर में जाना है। इधर जैसे ही भोले बाबा ने मना किया कि देवी बिना बुलाए पिता के यहाँ जो बेटी जाती है ऐसे शुभ कार्य में तो उसका आदर नहीं अनादर होता है प्यारी। माता कहने लगी भोले बाबा चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे जाना है। वो कहते हैं ना राज हट योग हट त्रिया हट बाल हट, चार हट होते हैं प्यारे, अगर इनमें से एक भी हट बिगड़ जाए तो कयामत आ जाती है। भोले बाबा ने आदेश दे दिया कि जाओ, अगर ऐसी बात है तो सती तुम जा तो रही हो लेकिन मेरी बात को आखिरी वक्त जरूर याद करोगी। भोले बाबा ने दो गढ़ों को बुलवाया और कह दिया कि सती जी के साथ दक्ष प्रजापति के यहाँ चले जाओ और देवी की सुरक्षा के लिए उन गढ़ों को भेज दिया। जा रही है मैया अपने पिता के यहाँ। पिता के यहाँ बड़े देखो माताओं एक बात और है, जब ससुराल से पियर जाते हैं ना हम और आप, तब तो अगर खाना ना खाए 3 दिन तब तो चलते हैं, ऐसी बात है। क्योंकि मैं भी एक नारी हूँ इसलिए पहली बार आए थे जब शादी हुई थी, तो पहली बार हमारे पिताजी बुलाने गए थे हमें। तो यो मानो कि आप हम अपनी बीती सुना रहे हैं कि हमारे यहाँ 2 मंजिल पर खाना बनता है और हम इतने ऊन फूल में थे कि हमने 3 सीढ़ियों से नीचे डायरेक्ट पैर रख दिया, टांग गायब हो गई थोड़ी देर के लिए, पता ही ना है। चलो हमें कहाँ की खुशी है। तो पीहर की जो खुशी होती है ना वो बहुत ही अपार होती है। और अगर ससुराल में बुलावा जाए ना कि बिटिया को बुलाने आए हैं तो पेट में दर्द पहले शुरू हो जाता है। मम्मी से कही मम्मी आज पता ना कैसे लग रहा है। और पियर आने की खुशी हो तो फिर 3 दिन पहले से भूख नहीं लगती है, बिल्कुल नहीं लगती है, क्योंकि वो पियर है। और ससुराल जो मालूम पड़ते जेल में जा रहे हैं
और जेल में से जब रिहाई होती है कितना खुश होता है इंसान। तो आज की ये सिचुएशन है। अब सती जी को ये नहीं मालूम कि मेरे लिए बुलावा नहीं आया है, लेकिन इतनी प्रसन्न है कि किसी की सुन नहीं रही है, लेकिन बहुत खुशी में जा रही है। मैया समय गुजरा, धीरे धीरे पहुंच जाती है मैया के आंगन में। आंगन में पहुंच जाती है और मैया के चेहरा को देखा है। मैया भी सही से नहीं बोली है, बहनों को देखा है वो भी नहीं बोली है। इधर पिता का तो गुमान ही भरपूर है। और जहाँ यज्ञशाला थी मेरे कथा प्रेमियों, यज्ञशाला को निहारते हुए उस मैया ने क्या दृश्य देखा कि जहाँ जो देवता लोग सभी आए थे उनकी देवियों सहित आसन लगा हुआ है, और जिनकी देवियां नहीं आई थी उनके आसन खाली पड़े हुए बराबर में। लेकिन भोले बाबा का कहीं आसन नहीं था। जब भोले बाबा का कहीं आसन नहीं देखा और अपना भी कोई आसन नहीं देखा तो मैया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्यारे आहार वक्त क्या तेरी कीमत है। इधर अब मैया सोचने लगी, आदि से अंत तक देख फिरी पर मिला आत्म सम्मान नहीं। जा पहुंची पद के भावों तक देखा शिव का कोई भाग नहीं। कोई स्थान नहीं देखा। मैया ने तो इतनी करुण रस में आ गई और कहने लगी, माँ क्या ये भी कोई संतान नहीं जो बिना बुलाए आ न सके। हुई बबुला कथा क्या मुझसे है जो आपने दिया सम्मान मुझे। एक विचार कर लिया था, ना जाऊंगी जीते जीते ये प्रण भरपूर किया मैंने। हे दक्ष पिता अभिमान तेरा ये चकनाचूर किया मैंने। सती जी ने वही एकदम से विचार किया कि अगर पिता तुम्हारे अंदर मैं का भूत सवार है तो मैं भी तुमसे ही पैदा हूँ और तुम्हारे इस अहंकार को इस नाश करके रहूंगी पिताश्री।